इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर गोस्ट मोनार्स ने कहा था कि 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड यमयंग कल्ट का एक जासूस है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बड़े गुस्से में अपनी एनर्जी को निकाल कर कहता है, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी इकलौती बेटी डीमन कल्ट के अड्डे में है? अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियोशी डीमन लॉर्ड की इकलौती बेटी है। इसके बाद जो सुनकर गोस्ट मोनार्स कहता है, टेंशन मत लीजिए मास्टर, यहाँ पर मानसप्योंग में सभी ग्रीन फॉरेस्ट के लीडर इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में वो लोग इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से उन्हें सभी का सामना करना पड़े। जो सुनकर डीमन लॉर्ड शांत होकर सभी से पूछता है, तो अब तुम लोग बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? जो सुनकर जनरल मैनेजर कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि हमें उन पर सीधा हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों के सामने ऐसा करना बहुत कठिन होगा और हमें मिस रियोशी पर भरोसा करना चाहिए और उन पर आगे नजर रखनी चाहिए। और हाँ, अगर सभी के पास एक ऐसा अफवाह फैलता जाए कि द डिमोनिक लॉर्ड और उनके सभी डिसाइपल 12 डिमोनिक जनरल ने ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट में एक छोटी स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ कुछ कर दिया है, तो बाद में हमारे लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहिए और वैसे भी इस ग्रैंड समिट का उद्देश्य ग्रीन फॉरेस्ट के रेपुटेशन को बढ़ाना है, इसलिए हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। जो सुनकर डिमन लॉर्ड कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, शायद ये हो सकता है कि तुमने जो कहा वे भी वही करना चाहते होंगे कि हम उन पर बिना सोचे समझे हमला कर दे और बाद में जिसका फायदा वो उठा ले। इसके बाद ये सब सुनकर इनवाइन सोचता है, यहाँ पर एक क्या बकवास चल रहा है। वह 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग यमयंग कल्ट के जासूस है? क्या ये हो सकता है? सोचकर 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के सभी लोगों के बारे में सोचता है और उनकी हरकतें देखते हुए सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। और सोचता है, वही लोग जो एनर्जी को रिलीज करते हैं वो तो डिमोनिक नहीं ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के जैसा लगता है। और गोस्ट मोनार्स को देखकर सोचता है, गोस्ट मोनार्स के एक जल्दबाजी भरे कंक्लूजन या निष्कर्ष के कारण यहाँ पर एक गलत कंक्लूजन निकल जा रहा है। हालांकि यहाँ पर किसी ने भी 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के किसी के साथ बातचीत नहीं की है, फिर भी अगर यहाँ पर सभी को 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी हो चुकी है तो मुझे कुछ करना चाहिए। इसके बाद डिमन लॉर्ड इनवाइन से पूछता है, इनवाइन मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुम इस 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि तुम पहले ही उनसे मिल चुके हो। जो सुनकर तो इनवाइन बहुत खुश होकर और डरावनी हंसी हंसकर सोचता है, क्या ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए उनसे बदला लेने का और उन रास्ते के कांटे को रास्ते से हटाने का? सोचकर कहता है, मास्टर मैं सीनियर ब्रदर गोस्ट मोनार्स ने जो कहा उससे सहमत हूँ और अगर सोचे तो ये परफेक्ट सेंस भी बनाता है। जो सुनकर डिमन लॉर्ड पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुमने कुछ नोटिस किया था जब तुम उनके साथ थे, और क्या हुआ था जब तुम उनके साथ थे? जो सुनकर इनवाइन एक्टिंग करते हुए कहता है, असल में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे मैं कहना भूल गया था आपसे, लेकिन जब रेड आइज ने कहा कि एक चिलिंग एनर्जी जो उसके अपोनेंट लिमोजिन से निकल रही थी, जो एकदम मिस्टीरियस एनर्जी से भी कुछ अलग था, जो सुनने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड में गया था, हालांकि मैं उस वक्त नशे में था, फिर भी मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के इयोन जोखा ने जब अपनी एनर्जी रिलीज की थी वो भी काफी मिस्टीरियस था, जैसा कि रेड आइज ने कहा था वैसा ही एनर्जी लग रहा था। जो सुनकर गोस्ट मोनार्स डिमन लॉर्ड से कहता है, अगर इनवाइन ने जो कहा वो सही है तो क्या हमें उन 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड से अभी तुरंत निपटना नहीं चाहिए? जो सुनकर डिमन लॉर्ड कुछ नहीं कहता और पीछे इनवाइन चैन की सांसें छोड़ रहा होता है कि वो पकड़ा नहीं गया। इसके बाद गोस्ट मोनार्स की बातों को सुनकर जनरल मैनेजर ओ ग्योमयोंग चिल्लाकर कहता है, वो सही है, अगर हमें यकीन है कि वो 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड यमयंग कल्ट का एक जासूस है तो हमें अभी तुरंत उनसे मिस रियोशी को बचाने की जरूरत है। और जनरल मैनेजर को ऐसा देखकर गोस्ट मोनार्स कहता है, प्लीज तुम लोग शांत हो जाओ। जो सुनकर जनरल मैनेजर कहता है, गोस्ट मोनार्स से तुम्हारा क्या मतलब है कि हम शांत हो जाए? और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मिस रियोशी से जानबूझकर संपर्क किया है, ये जानते हुए कि वो वास्तव में कौन है। और इधर ये सब बातों को सुनकर इनवाइन सोचता है, ये तो बिल्कुल रेडिकुलस होता जा रहा है, ये सचमुच बुरा होता जा रहा है। और इनवाइन के सोचने के बाद हम देखते हैं ये सब बातों को सुनकर डिमन लॉर्ड को काफी गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से डिमन लॉर्ड अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। इसके बाद हमें नैरेटर बताता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो छोटा सा संदेह जिसकी शुरुआत गोस्ट मोनार्स के द्वारा हुई थी, उसने कुछ ट्रिगर किया था जिसे ट्रिगर नहीं किया जाना चाहिए था। उसने जिसे ट्रिगर किया वो है सियोक मोहे, द डिमन लॉर्ड का क्रोध।
वो भी हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमन लॉर्ड के रूप में नहीं, लेकिन एक पिता के रूप में। इसके बाद फिर नैरेटर बताता है, जबकि हेवनली डिस्ट्रॉइंग डिमन लॉर्ड को दुनिया में अनपैरेलल्ड के रूप में जाना जाता है, मतलब दुनिया भर में डिमन लॉर्ड जैसा ताकतवर कोई नहीं उसके स्पिरिट के ताकत के मामले में। तब भी वो उसकी इकलौती बेटी के लिए वो बस एक अपनी बेटी को बेहद प्यार करने वाला एक पिता है, और उसके लिए उसकी बेटी शियो क्रियोसी के हिफाजत सबसे पहले आती है, चाहे इसके लिए उसे पूरी मुहिम में खून की नदियां बहा देनी पड़े, चाहे ग्रीन फॉरेस्ट की लड़ाई को पूरे देश की जंग में बदलना पड़े। इसके लिए डिमन लॉर्ड एक पिता के लिए यही एक वजह काफी है। और इसके बाद 5 की स्ट्रॉन्ग होल के टेंट में हम देखते हैं जहाँ पर रियोशी शराब पीकर टल्ली होकर गिर चुकी होती है, जिसे देखकर सोबाई कह रही होती है क्या बस इतना ही पीकर ये गिर गया, कितना कमजोर है ये शराब पीने के मामले में। और रियोशी से कहती है जल्दी से उठो उठो जल्दी, मुझे समझना होगा कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, तो बस जल्दी से उठो और मेरे साथ एक कप शराब पी लो। सोबाइक जितना भी उठाने की कोशिश करे वो नहीं उठती, और हम देखते हैं इयोन बाहर की तरफ देखते हुए शराब पी रहा होता है, जहाँ पर बाहर डिमन लॉर्ड की एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, जिसे मैं भी इयोन भी देखता है। इसके बाद सीन डिमन लॉर्ड पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर डिमन लॉर्ड बहुत गुस्से में होता है, जो देखकर गोस्ट मोनार्च डिमन लॉर्ड से कहता है मास्टर क्या हमें अभी तुरंत मिस रियोशी को वहां से ले आना चाहिए? अगर आप हमें आदेश देंगे तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें 5 की स्ट्रॉन्ग होल्ड को तुरंत खत्म कर देंगे और मिस रियोशी को लेकर आएंगे। जो सुनकर डिमन लॉर्ड गोस्ट मोनार्च से कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम मुझसे ठीक उसी तरह करने के लिए कह रहे हो जैसा कि ओए यम यंकल चाहते हैं? जो सुनकर गोस्ट मोनार्च डिमन लॉर्ड से कहता है मुझे माफ करना मास्टर, मैं बहुत अदूरदर्शी था। अगर हमने वैसा कुछ किया तो उसके बाद आगे क्या होगा मैंने सोचा ही नहीं। इसके बाद डिमन लॉर्ड वहां से जाते हुए सभी से कहता है बस एश्योर करना कि मेरी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, मैं अब वापस जा रहा हूँ। जो सुनकर गोस्ट मोनार्च पूछता है लेकिन क्या मिस रियोशी को इस तरह अकेले उनके साथ छोड़ना ठीक होगा? जो सुनकर डिमन लॉर्ड सोचता है अगर उन्होंने रियोशी के साथ कुछ नहीं किया है तो तब मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसने केवल संदेह के आधार पर ग्रीन फॉरेस्ट के एक फैमिली के मेंबर पर हमला किया है। जो सोचकर डिमन लॉर्ड कहता है मैंने एक बार कह दिया तो क्या तुम नहीं समझते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने यमयंग कल्ट ने किस स्ट्रॉन्गहोल्ड में घुसपैठ की है और साजिश रची है। अंत में उन लोगों का यहाँ पर असली मकसद एक सम्मेलन है जिसे ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट के नाम से जाना जाता है। वो लोग जरूर ही इस सम्मेलन में कुछ करेंगे और अब से वो लोग शायद और भी उग्र कदम उठाएंगे, या फिर वो लोग उस डिमोनिक आर्ट का सहारा लेकर अपना असली रूप दिखाएंगे। और अगर वे उस पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह 12 डिमोनिक जनरल में से एक को भी हरा देते हैं तो ग्रीन फॉरेस्ट की रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। और अगर हमने उन पर बिना सोचे समझे हमला करने के बाद अगर ये अफवाह फैल जाती है कि हमने सिर्फ संदेह के आधार पर ग्रीन फॉरेस्ट के किसी स्ट्रॉन्गहोल्ड पर हमला कर दिया, तो उसके बाद कौन सा स्ट्रॉन्गहोल्ड हम पर भरोसा करेगा और हमारा साथ देगा? और इसकी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट का अथॉरिटी और एकजुटता भी शायद धूल में मिल जाएगी। तो ऐसे में तुम लोगों को क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो तुम लोगों को अभी करने की ज़रूरत है? जो सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो है ग्रीन फॉरेस्ट की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना। इसलिए इससे पहले रेड आइस ड्यूल में हार गया, लेकिन अब से किसी और को हारने की अनुमति नहीं है। इसलिए हमें ग्रीन फॉरेस्ट की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए हमें यमयंकल के उन सभी चूजों से जैसे भी होकर जीतना होगा, चाहे हमें उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हमें जितना ही होगा, कहकर सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं और डिमन लॉर्ड वहां से चला जाता है। और फिर जनरल मैनेजर ओ ग्योमयोंग गोस्ट मोनार्च से कहता है हाँ पर मुझे एक बात की चिंता है, क्या होगा अगर 5 स्ट्रॉन्गहोल्ड ने ड्यूल में पार्टिसिपेट नहीं किया तो? जो सुनकर गोस्ट मोनार्च कहता है ए तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तभी ये सुनकर 12 जनरल इनवाइन सोचता है अगर इसके बारे में सोचे तो पहले मैंने 5 स्ट्रॉन्गहोल्ड में जो कुछ कहा था उसकी वजह से वो लोग पक्का ड्यूल में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद फिर जनरल मैनेजर ओ ग्योमयोंग कहता है ये सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन उनका रवैया देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर केवल घूमने फिरने आए हैं। भले ही ड्यूल में कोई जीता हो या हारा हो, उन्हें देखकर लगता था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जिन लोगों पर मुझे शक है वो लोग हैं जो बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए ड्यूल में कूद पड़े थे। लेकिन 5 पिग स्ट्रॉन्गहोल्ड का कोई भी मेंबर अभी तक किसी ड्यूल में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने मिस्टीरियोसी से संपर्क किया है जो पहले तो अरीना में भी नहीं थी। जो सुनकर गोस्ट मोनार्च पूछता है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि वे यहाँ पर केवल घूमने फिरने के लिए आए हैं या फिर उनका कोई और ही मकसद है यहाँ पर आने का? जो सुनकर जनरल मैनेजर कहता है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उन्होंने ड्यूल में भाग नहीं लिया तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि वो डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। इसके बाद ये सब सुनकर इनवाइन सोचता है कि रुको जरा, अगर मैं सोचूं तो भले ही वह ड्यूल में शामिल हो जाए तब भी वह डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल कतई नहीं कर देंगे क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अरे लानत है, मैंने तो इतना आगे तक सोचा ही नहीं। अगर वह डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं अपने ही झूठ पर फंस जाऊंगा। इसके बाद गोस्ट मोनार्च कहता है, क्या हमें जिस पर ज़्यादा संदेह है वो लोग ड्यूल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्या? जो ये सब सुनकर इनवाइन की तो पसीने छूट जाती है और सोचता है, लानत है, मुझे लगा था कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और उनसे छुटकारा पा लूंगा, लेकिन ये तो अब और भी पेचीदा होता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? और इसके बाद सीन 5 पिग स्ट्रॉन्गहोल्ड के टेंट में बाहर शिफ्ट होता है जहां पर अपना लीडर हल्का होने के लिए बाहर आया होता है और शराब की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि वाह, ये शराब कितनी मीठी है, इतनी लाजवाब शराब है जो इतनी स्मूथ भी है और ये शराब तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की भी है। मैंने ऐसी शराब अब तक नहीं पी थी और यहाँ पर आकर हम इतनी महंगी शराब पीने में सक्षम हो गए। एक ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट वाकई शानदार है। और लेकिन वो लड़का कौन से स्ट्रॉन्गहोल्ड का है जो इतना एक्सपेंसिव शराब पिला रहा है? मुझे उससे जलन हो रही है। इधर ये सब अपना लीडर कह रहा होता है लेकिन उसके पीछे कोई लोग आ चुके होते हैं जिसमें से उनका लीडर सभी से कहता है, अपने लीडर को दिखाकर, ये वही कमीना है। उसने भले ही अपने कपड़े बदले हो लेकिन वो वही आदमी है जिसने खुद को ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट के रूप में खुद को छिपाया था और ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा नशे में है। और हम देखते हैं एक कहने वाला क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड का चीफ होता है और फिर वो कहता है, मुझे लगता है कि हमने जो प्लान किया था वो आराम से पूरा हो जाएगा और ऐसा लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। कहकर अपने लोगों से कहता है, अब जाओ और उसे पकड़ कर ले चलो। जो सुनकर उसके सभी लोग यस सर कहकर अपने लीडर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन लोगों के आगे बढ़ने के साथ ही यह चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि अपने लीडर के साथ क्या कुछ होता है।